वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे चैनल मैथ्स मेथड्स पर खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आपको पता है हम 9th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.2 और उसका आज हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns and columns into rows of a matrix is called transpose of matrix। यानी कि वो हमें कह रहे हैं ऐसी मैट्रिक्स जो हमें हासिल होती है रोज़ को कॉलम में चेंज करने से और कॉलम को रोज़ में चेंज करने से, वो हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज में उन्होंने हमें ए प्रोवाइड किया है, ए इज इक्वल टू 0, 1 एंड -2। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, 1 एंड -2। यानी कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास कॉलम में था और हमने इसको रो में चेंज कर दिया तो हमारा क्या फाइंड हो गया? ट्रांसपोज। और आपने एक बात जहन में रखनी है, जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो उसके ऊपर आपने ये स्मॉल टी ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि ये इस बात की निशानदही है कि आप ट्रांसपोज ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट बी की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। बी इज़ इक्वल टू 5, 1 एंड -6। ठीक है, तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा? बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5, 1 एंड -6। यानी कि ये रो में था, हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया, हमारा बी ट्रांसपोज फाइंड हो गया। इसी तरह आगे हमारी वैल्यू है सी की। तो सी इज इक्वल टू हमें जो दिया गया है वो है 1, 2, -1, 3 एंड 0। और जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो वो क्या आएगा? सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, 2, 3, 2, -1, 0। यानी कि इस कॉलम को उठा के रो में चेंज कर दिया है और इस कॉलम को भी रो में चेंज कर दिया, तो हमारा क्या फाइंड हो गया? सी का ट्रांसपोज। इसी तरह हमारे पास डी की वैल्यू आती है। डी इज इक्वल टू 2, 3, 0 एंड 5। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा? डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2, 0, 3 एंड 5। यानी कि इस फर्स्ट कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज कर दिया, तो हमारा डी का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह आगे हमारी वैल्यू है जी ई की। ई इज इक्वल टू हमारा है 2, 3, -4 और यहाँ पे हमारा 4 एंड -5। और ई का ट्रांसपोज क्या आएगा? ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2, -4, 3 एंड 5। यानी कि हमने फर्स्ट कॉलम को रो में चेंज कर दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमारा इस तरह ई का ट्रांसपोज भी फाइंड हो गया। आगे है हमारी लास्ट वैल्यू एफ़ की। तो एफ़ इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। और जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो वो क्या आएगा? एफ़ ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1, 3, 2 एंड 4। यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, तो हमारा क्या फाइंड हो गया? एफ़ का ट्रांसपोज। और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है और आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है ए की। तो वो कह रहे हैं ए की वैल्यू 2, 0, 2 और 1 है और वो हमें फाइंड करने के लिए क्या कह रहे हैं? ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं सॉल्व की तरफ। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व। ओके, सबसे पहले हमने ए की वैल्यू लिखनी है। ए इज इक्वल टू 1, 2, 0 एंड 1। उसके बाद हमने ए का ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट कॉलम को रो में चेंज कर देना है और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बोला? ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें। तो ए के ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? ये हमारा ए का ट्रांसपोज है ना, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। 1, 2,
और 0 एंड 1। तो अगर आप गौर करें ये वैल्यू तो ए की है, तो हमारा ए का ट्रांसपोज ए की वैल्यू के इक्वल आ गया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। इसी तरह इसका एक और पार्ट है, उसमें उन्होंने हमें वैल्यू दी है बी की 1, 1, 2 एंड 0 और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, बी का ट्रांसपोज हमारा बी की वैल्यू के इक्वल आए। तो चलें जी हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ओके। सबसे पहले b की वैल्यू लिख देंगे, b इज इक्वल टू 1, 1, 2 एंड 0। अब सेकंड स्टेप b का ट्रांसपोज ले लेंगे, b ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कर देंगे 1, 2 एंड सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कर देंगे 1 एंड 0। और इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें, तो ये b के ट्रांसपोज का हम ले रहे हैं ट्रांसपोज और हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर देंगे 1, 1 एंड सेकंड कॉलम को सेकंड रो में 2 एंड 0। तो देखें b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, b की वैल्यू के इक्वल ही आ गया ना। तो इसका मतलब जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया उसको हमने प्रूव कर दिया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। और स्टूडेंट्स, ये चैनल आपके लिए बनाया गया है, आपकी स्टडीज़ के लिए बनाया गया है। अगर आप हमें अच्छा फीडबैक देंगे तो हम इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे ना। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मज़ीद अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।